और चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टीएमसी ने सवाल किया है। ओबीसी बिल पर बहस के दौरान प्रधानमंत्री क्यों नदारद रहे। तो देखिए, सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टीएमसी ने हमला बोलते हुए सवाल पूछा। सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टीएमसी ने सवाल पूछते हुए कहा कि ओबीसी बिल पर बहस के दौरान सीएम आखिर क्यों वहां से नदारद दिखे। तो ओबीसी बिल पर बहस के दौरान प्रधानमंत्री क्यों नदारद रहे, ये सवाल पूछा है टीएमसी ने। सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टीएमसी ने ये सवाल करते हुए कहा कि ओबीसी बिल पर जब बहस किया जा रहा था, तमाम नेता वहां पर मौजूद थे, बहस चल रही थी। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी बिल पर जो बहस चल रही थी उस दौरान नदारद क्यों रहे, ये सवाल पूछा है टीएमसी की तरफ से। रंजिता झा हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है ज्यादा जानकारी के साथ। रंजिता, टीएमसी की तरफ से क्या क्या कहा गया है? चलिए रंजिता से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर टीएमसी ने क्या सवाल खड़े किए हैं ओबीसी बिल पर। जिस वक्त बहस चल रही थी उस वक्त पीएम मोदी क्यों नदारद रहे इस दौरान, जब ये बहस चल रही थी ओबीसी बिल को लेकर के। तो सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टीएमसी ने ये सवाल पूछते हुए कहा कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद क्यों नहीं थे जब ओबीसी बिल पर चर्चा हो रही थी। Number 4, why are almost 4 bills out of every 10 bills passed, 4 are ordinances? Earlier it was 1 or 2 ordinances, now 4 are ordinances. 5, why has the Prime Minister of India not answered a single question, not one question, answered in the Rajya Sabha by the Prime Minister in the last 5 years? Manmohan Singh ji answered 22 questions. Number 6, you're doing press conferences, answer these questions, don't faff. 6, why in 2 years government still hasn't elected a deputy speaker in the Lok Sabha? Why no deputy speaker? 7, why didn't you allow the opposition a discussion on Pegasus, internal security, repeal of farm laws? Why? Government must have its way, opposition must have its say. And my last question to those 8 ministers, whose business is it to run parliament? Is it the government business to run parliament responsibility or the opposition's responsibility? And who is the government accountable to? The people. We're representing the people. You don't have answers. You have faff. तो रंजिता हमारी सहयोगी एक बार फिर से जुड़ चुकी है। रंजिता, ये बात हमने सुनी, टीएमसी की तरफ से सवाल पूछे गए हैं कि आखिर बहस में क्यों नहीं थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी बिल्कुल, देखिए विपक्षी पार्टियां लामबंद है, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी। एक तरफ जहां संसद के पास कुछ किया था विपक्षी पार्टियों ने, जिसमें टीएमसी शामिल नहीं थी, लेकिन टीएमसी ने भी अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना जो वर्जन है, जो उनका बयान है इस पूरे मामले पर, वो जारी किया। उन्होंने कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ये करते हैं, लेकिन यही सांसद जब डिस्कशन की बात आती है, मंत्री से चर्चा की बात आती है, तो उस समय ये अवेलेबल नहीं रहते हैं। ये बात भी कहा है डायरेक्ट ने कि तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एकजुट है और ये लड़ाई जो संसद में शुरू हुई है वो सड़क तक जाएगी। लेकिन टीएमसी की तरफ से ये सवाल पूछा जा रहा है रंजिता कि प्रधानमंत्री ने जवाब क्यों नहीं दिया, सरकार की तरफ से किसी भी चीज को लेकर के बहस क्यों नहीं हुई, लेकिन विपक्ष ने बहस होने कहाँ दिया, इतना हंगामा मचाया, इतना बवाल किया कि बहस हो ही नहीं पाई। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें इसी तरह की थी, जिस तरह से हमने संसद का जो पूरा मानसून सत्र जो है उसको किस तरह से इस बहस में, बयानबाजी में, प्रदर्शन में खत्म होते हुए देखा। लेकिन इन तमाम चीजों के लिए भी विपक्षी पार्टियां जो है वो सरकार को जिम्मेदार बता रही है। उनका कहना है कि सरकार चाहती तो चर्चा हो सकती थी, सरकार ने होने नहीं दिया, जिस वजह से हमें विरोध का सुर जो है वो तेज करना पड़ा और इस तरह के प्रदर्शन की तस्वीरें संसद के अंदर से आई। इसका मतलब कि राजनीतिक तौर पर लगातार जो है वो विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से भागती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, विपक्ष को पूरा हक है कि वो सवाल पूछें, जितने भी मसले हैं। सरकार की तरफ से भी कहा गया कि चाहे पेगासस हो, किसान आंदोलन हो, किसी भी चीज को लेकर के अगर बहस करनी है तो हम बहस के लिए तैयार हैं, बातचीत करेंगे, सवाल जवाब होगा। लेकिन अगर विपक्ष ने इस मॉनसून सत्र से भी अगर सबक नहीं लिया तो वाकई में आगे भी रंजिता इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। देखिए आज जो संसद के बाहर प्रदर्शन किया, पैदल मार्च किया कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने, 12 विपक्षी पार्टियों ने वेंकैया
नायडू से मुलाकात की। इन सांसदों से जब हमारी बात हो रही थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज की जो विपक्षी पार्टियों की बैठक हुई थी, उस बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि संसद में जो चीजें हुई हैं, सरकार जो है वो संसद में विपक्ष की आवाज नहीं बुलंद करने देती। विपक्षी पार्टियां अगर अपनी बात कहना चाहती है तो जो संसद टीवी है उस पर आरोप लगाए गए हैं कि उनके माइक को म्यूट कर दिया जाता है, वो अपनी बात नहीं रख पाते हैं। इन तमाम चीजों को राज्यों तक लेकर जाएंगे, गांव तक लेकर जाएंगे। ये एक नई रणनीति जो है वो विपक्षी पार्टियों ने शुरू की है। आज जब सत्र चलता है तो विपक्ष के पास एक बहुत खूबसूरत मौका होता है कि